तो स्टूडेंट्स, आज जो है अशुद्धि दोष के बारे में बताएंगे। इंग्लिश में कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये अशुद्धि दोष कैसे होता है, किस प्रकार होता है, इसके बारे में आज आपको जो है बताया जाएगा। तो अशुद्धि दोष आयनिक यौगिक में उत्पन्न किया जाता है। अशुद्धि दोष को आयनिक यौगिक में उत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है आयनिक कंपाउंड में। इंग्लिश में कहते हैं आयनिक कंपाउंड। कैसे बनाते हैं उस बात को देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये कोई आयनिक यौगिक इसमें रखा हुआ है, यहां पर आयनिक यौगिक है कोई सा भी, और इस आयनिक यौगिक में अगर कोई सी भी इंप्योरिटी डाल दें, इंप्योरिटी मतलब अशुद्धि डाल दें इसमें, तो इस आयनिक यौगिक की विद्युत चालकता बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और यह पूरा प्रोसेस डोपिंग कहलाता है। इस पूरे प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग। हिंदी और इंग्लिश में एक ही नाम है, डोपिंग। ध्यान से देखिए इंप्योरिटी दोष के बारे में क्या होता है कि इंप्योरिटी दोष आयनिक यौगिक में उत्पन्न किया जाता है। कैसे उत्पन्न करते हैं कि आयनिक यौगिक में जब किसी अशुद्धि को मिला देते हैं, जब किसी अशुद्धि को मिलाते हैं तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है, और इस दोष को अशुद्धि दोष कहते हैं, और यह पूरी प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। तो शॉर्टकट में डेफिनेशन ये होगी कि यदि किसी आयनिक यौगिक में कोई अन्य अशुद्धि मिला दी जाती है तो उसकी विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है, और इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। बात खत्म। अब यहां पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि यह होता कैसे है, विद एग्जाम्पल। तो आप लोग ध्यान देंगे मेरी बात पर, देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर एक आयनिक यौगिक है NaCl। ध्यान देंगे एक आयनिक यौगिक है, इसके कुछ क्रिस्टल रखे हुए हैं इसमें नीचे। यहां पर एक क्रिस्टल जो रखे हुए हैं, किसी बर्तन में क्रिस्टल रखे हुए हैं, टुकड़े, क्रिस्टल का मतलब टुकड़े। अब इसमें हम SrCl2, स्ट्रैंसियम क्लोराइड, SrCl2, ध्यान से देख लेंगे, इसको मिलाएंगे। NaCl में SrCl2 को मिलाएंगे, इसके अशुद्धि को मिलाएंगे। हम ये कह सकते हैं SrCl2 की अशुद्धि मिलाएंगे। अब इसको हम पिघलाएंगे। मान लीजिए इसे हम गर्म करने लगे, आग लगा दी, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो ये दोनों चीजें पिघलेंगी। NaCl भी पिघलेगा और SrCl2 भी पिघलेगा। दोनों चीजें पिघलेंगी और दोनों चीजें आपस में मिल जाएंगी। बाद में दोनों चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी। फिर क्या होगा? उसके बाद अपने लोग इसको करेंगे ठंडा। फिर इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे तो इसके क्रिस्टल फिर से बनने लगेंगे। जब भाई इस लिक्विड को आप ठंडा करोगे तो इसका क्रिस्टलीकरण होने लगेगा, मतलब क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा। जब क्रिस्टलाइजेशन होगा तो क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल लेटिस बनेगा। क्या बनेगा? क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल का जाल, जैसे ये लिखा हुआ है क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें, ये क्रिस्टल लेटिस है, NaCl का है, केवल NaCl का क्रिस्टल लेटिस बना हुआ है, ये मैंने जो बनाया है। या आप देखेंगे Na+Cl- Na+Cl- भरा पड़ा है। Na+ आप देखेंगे यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Na+ यहां पर आप लोग देखेंगे 10 है, और Cl- भी यहां पर 10 ही होगी, मतलब क्रिस्टल ये उदासीन है, और ये क्रिस्टल किसका है? NaCl का। ओके, अब आप लोग देखें कि इसमें हमने गर्म करा था NaCl और अशुद्धि मिलाई थी SrCl2 की, स्ट्रैंसियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई। उनको पिघलाया, पिघला के करा ठंडा। ठंडा करने के बाद दोबारा क्रिस्टल बने। तो अब जो क्रिस्टल बनेगा उसमें दोनों आयन होंगे, मतलब आप देखें यहां पर Na+ आयन भी होंगे, और आप लोग देख सकते हैं यहां पर इसके अंदर जो बन रहा है उसमें Sr+ के 2 चार्ज यानी कि स्ट्रैंसियम आयन भी होंगे। जो यहां पर क्रिस्टल बनेगा, इस क्रिस्टल में Na+ आयन भी होंगे और Sr+ के 2 चार्ज स्ट्रैंसियम आयन भी होंगे, दोनों होंगे। कोई दिक्कत? ओके, नहीं है दिक्कत। तो आगे देखेंगे, एक Na+ पर एक प्लस का चार्ज होता है, प्लस का 1 चार्ज होता है, आप जानते हैं, और Fr पर एक Fr पर 1 Fr पर प्लस के 2 चार्ज होते हैं, ये आप लोग जानते हैं।
Na+ पर प्लस का एक चार्ज है और Fr पर एक Fr आयन पर प्लस के दो चार्ज होते हैं। अब क्या होगा, जब ये क्रिस्टल बनेगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जब ये क्रिस्टल बनेगा, क्रिस्टल का निर्माण होगा, तो उस समय क्या होगा, इस प्रकार के जाल बनेंगे। तो यही इसके अंदर Na+ भी होंगे और Fr वाले आयन भी आएंगे, दोनों आयन आएंगे, Na+ आयन भी आएंगे और Fr भी आएंगे, और एक कॉमन आयन है। कॉमन आयन का मतलब दोनों में, देखो Cl- इधर भी है, Cl- इधर भी है, दोनों तरफ है, तो Cl- तो Cl- सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आयन दो अलग अलग कौन से होंगे, एक Na+ और एक Fr+ के दो चार्ज। Na+ पर प्लस का एक चार्ज होता है, Fr+ के दो चार्ज है, प्लस के दो चार्ज होते हैं। तो एक Fr के लिए, एक Fr आयन के लिए, स्ट्रैंथियम आयन, एक Fr आयन के लिए दो Na+ अपना स्थान छोड़ देंगे। दोबारा सुन लो, एक Fr आयन के लिए दो Na+ अपना स्थान छोड़ देंगे इस जाल में से, इस जाल में से एक Fr के लिए दो Na+ अपना स्थान छोड़ेंगे। देखें जरा, एक Fr के लिए भाई दो Na+ अपना स्थान छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि Fr पर प्लस का दो चार्ज होता है और Na पर प्लस का एक चार्ज होता है, मतलब एक Fr+ का दो चार्ज दो Na के बराबर है, दो Na+ के बराबर है। इसलिए एक Fr के लिए दो Na+ अपना स्थान छोड़ देंगे। अब इस वजह से क्या होगा, इस क्रिस्टल के अंदर दो छेद बन जाएंगे, यानी कि दो होल बन जाएंगे, दो होल। अब इन दो होल में से एक होल में, ओनली वन होल में, एक Fr+ का दो चार्ज आयन आ जाएगा और दूसरा जो छेद है, दूसरा जो होल है वो खाली पड़ा रहेगा, ऐसा ही खाली पड़ा रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ये आयन, जो ये क्या नाम है, होल जो खाली है, इस होल में आसपास के आयन आ जाएंगे। जैसे ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है, इधर का आयन, उधर का आयन इस छेद में आएगा। मान लो कोई दूसरा आयन आ गया यहां पर, तो वो वहां छेद बन जाएगा, उधर से वो बन जाएगा, इधर से ये हो जाएगा। कुल मिलाकर ये छेद जो है पूरे क्रिस्टल में गति कर सकता है। इसकी वजह से आयन भी गति कर सकते हैं। और आप लोग पहले से जानते हैं, जब आयन गति करते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो यही बात तो बताई है कि किसी आयनिक यौगिक में कोई दूसरी अशुद्धि मिला के उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रक्रिया को क्या कह रहे थे, अभी मैंने बताया था, डोपिंग कह रहे थे। अब ये डोपिंग होती कैसे है वो मैंने आपको अभी समझाई है, यहां पर जो मैंने आपको बताई है। एक लाइन में दोबारा सुन लेंगे ध्यान से। किसी आयनिक यौगिक में, आयनिक यौगिक ये है, देखिए, आयनिक यौगिक में किसी दूसरी अशुद्धि को मिला के उसकी विद्युत चालकता को बढ़ा देना डोपिंग कहलाता है। और ये दोष अशुद्धि दोष कहलाता है। ये दोष होता कैसे है वो देखिए, हमने NaCl लिया, NaCl की थोड़ी सी मात्रा लेके इसमें स्ट्रेंशियम क्लोराइड मिलाया और फिर पिघलाया। पिघलाने के बाद में हमने इसका क्रिस्टलीकरण करा, मतलब क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो जाल का निर्माण होगा। जब जाल का निर्माण होगा यानी कि क्रिस्टल के जालक का निर्माण होगा। जब जाल का निर्माण होगा तो उसमें दोनों प्रकार के आयन होंगे, Na+ आयन भी होंगे और वो क्या नाम है, स्ट्रेंशियम आयन भी होंगे। चूंकि स्ट्रेंशियम आयन पर प्लस का दो चार्ज होता है और Na पर प्लस का एक चार्ज होता है, अतः एक स्ट्रेंशियम आयन दो Na+ के बराबर होता है। तो एक स्ट्रेंशियम आयन के लिए दो Na+ अपनी जगह छोड़ देते हैं, एक छोड़ा था यहां और दो छेद बन जाते हैं, दो छेदों का निर्माण यानी होल का निर्माण हो जाता है। फिर इन छेदों में एक जगह एक स्ट्रेंशियम आयन आ जाता है और दूसरा छेद खाली पड़ा रहता है। इस छेद में यानी कि इस होल में अन्य आयन जो है आ सकते हैं, अर्थात आयनों की गति हो सकती है। इस वजह से विद्युत चालकता बढ़ जाती है। किसकी? आयनिक यौगिक की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। यही इंप्योरिटी दोष है। तो देखें एक एग्जांपल हो, AgCl में अगर हम CaCl2 की अशुद्धि मिलाएं तो AgCl की विद्युत चालकता बढ़ सकती है। AgCl में क्या होगा, यहां जहां Na है वहां Ag+ हो जाएगा, जहां Cl है वहां तो Cl- रहेगा ही रहेगा। तो Ag+, Cl-, Ag+, Cl-, दो छेद बन जाएंगे, उनमें से कैल्शियम आयन आ जाएगा और दूसरा खाली पड़ा रहेगा। ठीक इसी प्रकार बात आ रही है समझ में? ओके।
NaCl में NaCl की विद्युत चालकता स्ट्रेंशियम क्लोराइड मिला के बढ़ाई है हम लोगों ने। NaCl की विद्युत चालकता अपने लोग FeCl2 मिला के भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगा, केवल स्ट्रेंशियम आयन की जगह कैल्शियम आयन आ जाएगा, वही हाल इसमें रहेगा। ये अशुद्धि दोष है। किसी आयनिक यौगिक में किसी दूसरी अशुद्धि को मिला के उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाना अशुद्धि दोष होता है, और ये प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। और ये कैसे होती है वो तो आपको बताई। आगे की बात दूसरे वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।